वेलकम बैक इन माय चैनल ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट। मैं हूं अरविंद और आज आपको करा रहा हूं क्लास 10th मैथ। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और ये एक्सरसाइज है 13.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि इसमें एक ठोस सिलेंडर है हमारे पास, ये सॉलिड सिलेंडर है और इसमें से कोनिकल कैविटी फाइंड निकाल दी गई है। ये एरिया इतना निकाल दिया गया है, ठीक। ये एरिया निकाल दिया गया है, तो हमें निकालना है बचा हुआ जो सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, जिसकी हाइट है 2.4 और डायमीटर है 1.4। तो यहाँ हम लिखेंगे हाइट 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी 1.4 अपॉन 2, तो 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। तो इसके लिए हमें एल फाइंड करना पड़ेगा। तो एल हम निकाल ले रहे हैं पहले एल। तो एल का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट है 2.4, ये आपकी लिखी हुई है, का होल स्क्वायर, और इसकी रेडियस है 0.7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर हो गया 576। तो 0.2 प्लेस के बाद आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 2.4 इंटू 2.4 5.76 होता है, ठीक है। और प्लस 0.7 का स्क्वायर होगा 0.77 जा 49। अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई ये कैसे हो गया, तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके पता लगा लीजिए आप। 2.4 इंटू 2.4 यही आएगा, पॉइंट सही प्लेस पे लगना चाहिए। पर 0.7 का स्क्वायर, तो देखो 0.7 और 0.7 7 जा 49, और 0.2 प्लेस के बाद आएगा 1 प्लेस, और 1 प्लेस 2 प्लेस के बाद, तो 0.49 हो जाएगा ये। अब इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा 6.25। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, यानी 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गई स्लेंट हाइट। तो यहाँ पे लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यहीं से लिख रहा हूँ मैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, तो लिख लो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस नीचे एक सर्कल भी है, क्योंकि सिलेंडर के नीचे का हिस्सा कैसा होता है, सर्कुलर। यहाँ सर्कल दिख नहीं रहा है सर्कुलर, लेकिन ये भी तो सॉलिड ही है, तो इसको भी प्लस करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल
तो 3 चीज़ें प्लस हो गई इसमें। हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि कोई भी एरिया छूट ना जाए। देखो कर्व सरफेस एरिया, अब ये कैविटी बन गई इसमें, तो उसका भी एरिया हमें करना पड़ेगा और इसका भी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है πr/l प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अब बच्चों इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन, या फिर ऐसा करो आप वैल्यू पुट कर दो पहले तो इजी रहेगा। 2 की वैल्यू 22/7 और इसकी जो r है 0.7 है और हाइट है 2.4 है। ये 4 सही तरह से है ना, ये हो गया प्लस πr/l, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 0.7 और L निकला है हमारा 2.5। एक ये हो गया और प्लस πr², पाई की वैल्यू 22/7, r है 0.7 इंटू 0.7। तो ये हमें, अब देखो हमें इसमें कॉमन बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो जो कॉमन है हम उन पर टिक करते हैं। एक तो 22/7, ये 22/7, ये 22/7 और एक है ये। तो हर एक में इक्वल साइन लगने चाहिए, वही कॉमन होता है। तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। 22/7 इंटू 0.7 बचा क्या, ये और ये 2 इंटू 2.4 प्लस, कोई गलती ना हो जाए इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 2.5 प्लस 0.7। ठीक, अब है ये 7 से 7 काट दो तो 0.1 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 22 से कम 22, 2.2 इंटू ये इंटू है इनके बीच, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये हो गया 4.8 और प्लस 2.5 और प्लस 0.7, तो 2.2 इंटू इन सबको प्लस करने पर आ जाएगा 8 और 5 13 और ये 7 20 का 0 8.0 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया। इसको हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बुक में जो आंसर दिया है वो 18 में दिया हुआ है, तो इसको आप 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लिखा है यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नियरेस्ट हो गया 17.6 जो है 18 के पास की डिजिट है और हमने इसको इसलिए राउंड ऑफ किया है। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। ठीक, तो क्वेश्चन हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसको जल्दी से करते हैं। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय द स्कूपिंग आउट ए हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर से, एक ये सॉलिड सिलेंडर है, ऊपर से एक स्फीयर फाइंड निकाल दिया, हेमीस्फीयर, और नीचे से भी एक स्फीयर निकाल दिया है हमने। और इस तरह से जो बचता है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। जब हम कोई चीज़ निकाल देते हैं किसी में से, कोई शेप, तो उसका एरिया प्लस होता है बच्चों, माइनस नहीं होता, क्योंकि उसका एरिया तो बढ़ गया ना, इसलिए।
तो इसको करते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10 सेंटीमीटर, तो h 10 सेंटीमीटर है एंड बेस ऑफ रेडियस है, रेडियस दी हुई है इसमें 3.5, डायमीटर होता है तो हम उसको हाफ करके करते हैं, लेकिन रेडियस है तो हम इसको इतना ही लिखा रहने देंगे। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो लिखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमीस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h प्लस 2 इंटू 2 हेमीस्फीयर है ना, तो 2 इंटू एक हेमीस्फीयर का होता है 2πr²। अब इसमें से आप या तो वैल्यू रख के कॉमन ले लो या ऐसे ही ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2πr इसमें से कॉमन है, 2πr इसमें भी कॉमन है, तो 2πr कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा, h प्लस 2r, ये बच गया। आप जो कॉमन लो उसका एक बार अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर ये ऊपर वाला आ रहा है तो सही है, अगर गलत आ रहा है तो फिर दोबारा ट्राई करो, ठीक है। तो 2 की वैल्यू 22/7 और इसकी r है 3.5, हाइट है 10 और 2 इंटू 3.5, तो 7 बन जाए 7, 7 5 जा 35, तो 0.5 हो गया। जीरो चाहो जीरो लगा दो, इन तीनों का करो मल्टीप्लाई, इसका इसमें करोगे तो 11 हो जाएगा, 11 2 जा 22, इन तीनों का मल्टीप्लाई मतलब ये आएगा, ठीक है। और इनटू 3.5 का 2 में करोगे तो आएगा 7, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7, तो 10 और 7 प्लस होके आ गए 17 और 22, तो 17 दूनी 34 का 4 कैरी 3, 17 दूनी 34, 35 36 37 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक। अब हम करते हैं स्टूडेंट अगली एक्सरसाइज, ये ख़त्म हो गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 13.2 पे आते हैं। 13.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बच्चों इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। हर क्वेश्चन में मोस्टली वॉल्यूम दिया हुआ, उसमें सरफेस एरिया था और इसमें है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम करते हैं। ए सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। एक सॉलिड एक हेमीस्फीयर पर खड़े हुए कोन की शेप का है, यानी हिंदी में लिखा हुआ है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो एक हेमीस्फीयर ए सॉलिड इज़ इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमीस्फीयर, ठीक है। यानी कि हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन खड़ा हुआ है, हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन खड़ा है। एक हेमीस्फीयर है ये और इस पर एक कोन खड़ा है और ये पूरा सॉलिड है, ठीक है, जिसकी रेडियस इसकी r = 1 है, क्योंकि जब कोन और हेमीस्फीयर मिले होते हैं तो उनकी रेडियस भी सेम होती है, क्योंकि वो उसी शेप के होते हैं नीचे का हिस्सा दोनों का। तो r 1 हो गया और हाइट भी 1 है इसकी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर
एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है ना, तो रेडियस और हाइट दोनों सेम है इसकी, इसलिए तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस नहीं सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। जितनी शेप होती हैं मोस्टली उतने तो आते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी कभी कभी आ सकता है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन का होता है, तो 2/3 और 1/3 में वैल्यू रख दो इसमें। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर है 1 इंटू 1 इंटू 1। क्योंकि आर की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 को 3 बार लिख दिया है, प्लस 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ भी 1 है और हाइट भी 1 है। बच्चों पाई की टर्म में हमें आंसर लाना है, तो पाई को फिर हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी है, ठीक है, हमने पाई को पाई रहने दिया है, ठीक है ना। तो करते हैं इसको 2/3 पाई और 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही हो जाएगा और प्लस 1/3 पाई और 1 का मल्टीप्लाई इसमें 1 पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो 2/3 पाई और 1/3 पाई, तो प्लस कर लो इसको एलसीएम लेके, 3 और 3 का एलसीएम 3 से 3 में डिवाइड किया, 1 टाइम गया तो 1 2 जा 2 पाई, ऐसे ही 1 का 1 में डिवाइड किया और 3 का 3 में डिवाइड किया, 1 टाइम 1 1 जा 1 तो 1 पाई, तो 2 पाई और 1 पाई 3 पाई अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये आंसर हो गया, यानी पाई ही आंसर आ जाएगा इसका। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 2 इसका। इसमें यह है कि रचेल एक इंजीनियर का स्टूडेंट है और उसे मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है, जिसकी जो शेप है सिलेंड्रिकल है और जिसके 2 कोन लगे हुए हैं दोनों एंड पे, और इस तरह का शेप है, मैं बता रहा हूँ आपको, चलो बना देते हैं। एक सिलेंड्रिकल शेप है इसके मॉडल की और इसके दोनों कोनों पे 2 कोन, दोनों एंड पे 2 कोन लगे हुए हैं ये, ठीक। और इस सिलेंड्रिकल पार्ट की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और कोन की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी भी 2 ही है। और इसकी रेडियस डायमीटर 3 दिया हुआ है, लिखा है ना, द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 और टोटल लेंथ है 12, इसकी टोटल लेंथ 12 है। तो 8 और 2 10 और 2 12, 8 2 10 और 2 12, तो टोटल लेंथ दी हुई है आपको। और कोन की हाइट 2 दी है तो 2 हमने इसकी कर ली और 2 इधर से, दोनों कोन शेप के और साइज़ के हैं, तो ये हो गया। और इसका डायमीटर दिया हुआ है 3 पूरा, तो इसकी अलग अलग फाइंड करेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है।
टोटल वॉल्यूम निकालना है इसमें। और पूछा क्या है, इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। और मॉडल के अंदर कितनी हवा आएगी, दैट रचिल मेड, जो रचिल ने बनाया है। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ टू बी नियरली सेम। अंदर का और बाहर का जो डायमीटर है लगभग समान है, क्योंकि वो एल्युमिनियम फॉइल है जिससे बना हुआ है, तो वो बहुत ही पतली है, तो इसलिए सेम ही माना गया है उसका डायमीटर, यानी मोटाई उसकी अंदर और बाहर की सेम मानी गई है, तो हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब अंदर की हवा का वॉल्यूम कैसे फाइंड करें। तो बच्चों, जितना उस मॉडल का वॉल्यूम होगा उतनी तो हवा आएगी उसमें। हवा का आयतन यानी एयर का वॉल्यूम कितना होगा, जितना उसका खुद का वॉल्यूम है। मान लो जिस कमरे में किसी में हम बैठे हुए पढ़ रहे हैं, सपोज़ करो, और उस कमरे में कितनी हवा है, जितना उस कमरे का वॉल्यूम है। तो जब भी हम एयर का वॉल्यूम फाइंड करवाया जाए तो शेप का वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं, तो वो एयर का वॉल्यूम आ जाता है, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इतनी है और कोन का इतना हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड तो यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। अब यहाँ पर कोन की हाइट को हमें देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर को हम कैपिटल एच मानेंगे और यहाँ पर मानेंगे एच। तो थोड़ा अंतर रखना पड़ेगा ना, दोनों की ऊंचाइयाँ अलग अलग हैं, तो उनको सिंबलाइज भी अलग अलग करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने इस तरह से कर लिया। अब पाई आर स्क्वायर हम इसमें से कॉमन हमें दिख रहा है क्लियर, पाई आर स्क्वायर दोनों में, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसका एच प्लस 2/3, 2 बन जा 2, 2/3 और एच ये हो गया। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 22/7 और इसकी रेडियस 3 तो नहीं है, वॉल्यूम है ना 3, तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लो आप, आर इक्वल टू हो जाएगा 3/2, हाफ उसका। तो 3/2 का स्क्वायर, हाइट कोन की हाइट है ये h, तो ये 8 हो गई, और प्लस 2/3 और ये हाइट है कोन की, सॉरी ये सिलेंडर की हाइट थी तो वो 8 हो गई, और कोन की हाइट है 2, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 प्लस 4/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा ये। तो 9 दूनी 18 के 8 और 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है, 7 चौके 28 और इनटू इसका एलसीएम ले लो 3 8 तिया 24 प्लस 4, ठीक है, 3 का 3 में डिवाइड किया, तो हर सवाल ऐसे ही होता है, या फिर ऐसे समझ लो 8 तिया 24 और 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 198/28 इंटू 24 4 28/3। तो मेरे ख्याल से ये इससे कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 1 बचा, 3 छक्के 18, तो ये हो जाएगा 8
28 से 28 कट जाएगा अब इसको, तो ये 66 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आंसर है इसका। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका एयर का वॉल्यूम है। और आसानी, मेन बात होती है बच्चों सवाल को सॉल्व करना, और उससे भी मेन बात होती है इसके फॉर्मूले की ये लाइन लिखना। अगर ये लाइन सही है तो हमारा सवाल लगभग सही हो जाता है, फिर हम पे इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो दोनों पे हमें ध्यान से देखना है, ध्यान रखना है इसका। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर है 3A। एक गुलाब जामुन कंटेनिंग ए शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप है यानी चाशनी है, तो उसमें उसके चाशनी जो भरी है गुलाब जामुन में वो उसके टोटल वॉल्यूम का 30% है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कुल कितना शुगर सिरप होगा हमें ये बताना है। और जबकि प्रत्येक गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, और टोटल गुलाब जामुन है 45। तो एक गुलाब जामुन को हम हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कि हम आसानी से, ये एक हमारा गुलाब जामुन है और ये गुलाब जामुन के एंड पे ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब जैसा बना है वैसा ठीक है। तो लिखा है 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। तो इसमें हेमिस्फीयर एंड है, तो हमें हेमिस्फीयर का अलग से वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा दोनों का, और सिलेंडर का अलग फाइंड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा दोनों का। ठीक है, तो टोटल लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ तो हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट फाइव। चलो पहले हम ये निकाल देते हैं, इसका डायमीटर कितना है 2.8 है डायमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2.8 की आधी 1.4 इसकी रेडियस हो जाएगी। तो R हो जाएगा 2.8/2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट निकालेंगे अब 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, क्योंकि देखो हमें ये हाइट निकालनी है सिलेंडर की, तो हमें ये वाला इस हाइट, ये वाली डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी 1.4, और इधर वाली माइनस करनी पड़ेगी। दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो हमने ये प्लस करा है और ये माइनस कर रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा, तो 5 माइनस 1.4 और 1.4 2.8, तो 5 में से 2.8 गया तो बचेगा 2.2, माइनस करके आप देख लेना 2.2 ही आएगा। ठीक, तो ये अब कर रहे हैं हम, तो इसको 2.2 तो कर दें वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया πr² प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर 2/3 πr³। तो इसको हो जाएगा, कॉमन ले लो, πr² कॉमन ले रहे हैं,
या फिर आप वैल्यू रख के ले लो, जब भी कोई डाउट हो तो वैल्यू रख लो। तो चलो वैल्यू रख लेता हूँ मैं, या नहीं रखता हूँ कोई बात नहीं, इस छोटा हो जाएगा थोड़ा। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो पाई तो पाई, आर स्क्वायर इसके अंदर भी तो आर स्क्वायर है, तो एक आर बच जाएगा यहाँ से। एच प्लस 2 2 जा 4/3 और ये आर, तो वैल्यू रख दो इसमें। पाई की वैल्यू 22/7। ये याद रखना एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, फिर हम 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो 22 और ये आर हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4, हाइट हो जाएगी 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर है 1.4। तो इससे काट दो, 7 2 जा 14, मतलब 7 2 जा 14, तो 2 आ गया। ये इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इन तीनों का 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.16, और 2.2 प्लस 1.4 है तो 14 चौके 56, 5.6/3। एलसीएम ले लो, इसका 3 और 1 का एलसीएम 3 आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6.6, 3 1 जा 3, तो 5.6। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 6.16। अब ये वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम एक का तो निकाला था, तो वॉल्यूम हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 इंटू 6.16 इंटू, इनको प्लस कर लो, तो 6 और 6 12 के 2, और 6 और 5 11 और 1 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पर /3। तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये बचेगा 15 इंटू 6.16 इंटू 12.2, ये कुछ नहीं है, ये है। तो इन तीनों का फिर से मल्टीप्लाई करना है हमें, 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें 30% फाइंड करना है टोटल। ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, कितने का? 45 गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम आ गया है। अब हम इसको 30% फाइंड करेंगे, यहाँ करते हैं। तो 30% ऑफ ये, तो 30/100 इंटू 1127.28, 0 से 0 काट दो, तो ये देखो 3 इंटू 1127.28/10। 10 से डिवाइड करने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पॉइंट का खेल होता है 10 का, तो बस। तो ये जब डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। याद रखो, जब हम डिवाइड करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, तो पॉइंट लेफ़्ट साइड जाता है जितने ज़ीरो होते हैं। तो एक ज़ीरो है, तो ये 2 और 7 के बीच में आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। 3 इंटू 112.728, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो 30% चाशनी का मतलब है इतनी चाशनी। क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to held pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter, 3.5 centimeter. तो the radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. अब इसका मतलब समझते हैं। तो बच्चों, इस तरह का ये पेन स्टैंड है।
ये एक यानी क्यूबॉइड शेप की एक लकड़ी है और उस लकड़ी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और उसमें से हमें इस तरह के कोनिकल डिप्रेशन काटे हैं और काट के ये अलग कर दिए। तो बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम फाइंड करना है। इसमें बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम यानी माइनस हो जाएगा वॉल्यूम। 5 छेद किए हुए हैं, जैसे पेन को उसमें फंसाते हैं रखने के लिए, इस तरह से। समझ गए होंगे आप। तो करते हैं इसको। पहले हम निकालेंगे क्यूबॉइड शेप की लकड़ी का वॉल्यूम, वुड का वॉल्यूम, और उसमें से 5 कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और माइनस कर देंगे। सुन रहे हैं ना मेरी बात आप ध्यान से? तो ठीक है, करते हैं। डायमेंशन यानी लेंथ है इसकी लकड़ी की 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप वुड इक्वल टू L इंटू B इंटू H। इसकी लंबाई है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो इसका आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ, अब थोड़ा सा उसकी डायमेंशंस लिख लो। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज़ 0.5। तो रेडियस है इसकी 0.5। किसकी रेडियस? कोन की रेडियस, कोनिकल शेप की रेडियस। इस तरह का जो एक डिप्रेशन है ना, इसकी रेडियस दी हुई है 0.5 और डेप्थ यानी हाइट दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर। इस वाली शेप की है। तो वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल शेप क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल शेप, वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल शेप, तो 4 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 और r की वैल्यू है 0.5, 2 बार लिखेंगे, और h है 1.4। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब इनका सबका सॉल्व कर लो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14.2 आ गया। अब तो 3 से कुछ कटेगा ही नहीं यहाँ पे। तो आगे करते हैं, इन सब का कर दो मल्टीप्लाई। 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2/3 है ना? ये कर दीजिए आप। तो इस सबका जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 4.4 और /3। 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.467 कर लो, चाहो तो 46 कर लो या 47 कर लो, कुछ भी कर लो। तो 466 है ना, तो ये हो जाएगा 1.477 सेंटीमीटर क्यूब। राउंड ऑफ कर दिया। तो जाओ एक प्लेस तक ही रहने दो, 2 प्लेस तक रहने दो ये। ठीक है ना? ये हो गया। तो इसका अब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो ये हो जाएगा 525 में से 1.47 माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब।
देखो इसमें से माइनस कैसे करेंगे, 1.47 को इस तरह से माइनस करना है। यहाँ से कैरी लिया 10 आ गया, यहाँ पे 10 में से 7 गए 3, और 9 में से 4 गए 5, और यहाँ 4 बचे, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पॉइंट लग गया, और 5 2, तो 523.53 ये आंसर आ गया। आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं करता बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी टॉप की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, और ये पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। फैन लीड्स लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, और इसमें लेड शॉट्स डाली, यानी शीशे की गोलियाँ, शीशा नहीं, शीशा एक मेटल होता है, उसकी गोलियाँ डाली गई हैं। तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, और गोलियां डालने से यानी पानी अगर ऊपर तक किसी भी बर्तन में भरा होगा, कोई भी बर्तन सही, बिल्कुल ऊपर तक, और उसमें कुछ भी डाल दोगे तो पानी गिर जाएगा नीचे, और वो उतना गिर जाएगा जितना उसका जो डाली गई चीज़ है ना उसका वॉल्यूम होगा, उतना ही पानी गिरेगा। ये भी बात समझ लें आप। अगर ठीक है, तो बोला है कुछ गोलियां डाली गई हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, तो बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई, नंबर ऑफ लेड शॉट निकाला है, इसमें निकालना है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझ लेंगे इसको। तो मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूँ ये 5, इसका मैं लिखा नहीं है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। और ये पानी ऊपर तक भरा हुआ है यहाँ पे, और इसकी जो हाइट है मेरे ख्याल से वो 10 है, भी देखते हैं बुक में। इट्स हाइट इज़ 8, तो इसकी एच है 8 सेंटीमीटर, और लेड विच इज़ ओपन एट द टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और दूसरी तरफ एक लेड शॉट है, यानी गोली है, तो गोली की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। गोली की रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और इसे डिवाइड कर देंगे। लेकिन एक चीज़ और भी दी हुई है कि जब हम इसमें से गोली डालते हैं तो 1/4 पानी का वॉल्यूम 1/4 पानी गिर जाता है, तो वो भी हमें वॉल्यूम निकाल के 1/4 वॉल्यूम फाइंड करना है। तो करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ 1/4 वाटर, क्योंकि इतना ही पानी तो गिरता है, तो 1/4 इंटू 1/3 और इंटू पाई की वैल्यू 22.7, और रेडियस है 5 इंटू 5, और इसकी हाइट 8 भी है। तो ये हो जाएगा, इससे काट दो, 4 दूनी 8, 7 या 21, नीचे हो गया 21, और 5 पंजे 25, और ये
25 दूनी 50 का 0, हासिल 25 दूनी 50, 555। तो ये 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हम निकालेंगे रेडियस ऑफ लेड शॉट। जीरो 0.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। लेड शॉट सर स्फीयर की शेप की है, तो इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, तो ये 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो इसका हो जाएगा 21। तो नीचे इसमें भी आएगा, तो 21 लिख लिया। 7 3 जा 21, और 0.5 0.5 0.5, और इनका 22 चौके 88, 88 इंटू 5 पंजे 25 पंजे 125, ये मल्टीप्लाई हो गया। पॉइंट बच्चों ये तीनों का ना यहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 11/21, क्योंकि 3 प्लेस के बाद है ना पॉइंट, 3 प्लेस के बाद हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई में। तो 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ लेड शॉट यहाँ कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ लेड शॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1/4 वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। इसका हो जाएगा 1100/21 डिवाइड 11/21, तो 1100/21 इंटू 21/11, 21 से 21 कट गया, 11, सॉरी ये 11 कम 11, तो ये 100, तो ये आ जाएगा 100 लेड शॉट, यानी 100 गोलियां आ जाएगा इसका आंसर। अब कोई डाउट रहा नहीं होगा आपको मेरे ख्याल से, मैं दोबारा थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला, और फिर उसमें कुछ गोलियां डाल दी हमने इसमें, तो गोलियां डालने से 1/4 पानी फैल गया, उसका निकल गया, तो वो 1/4 पानी का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो ये आ गया। क्योंकि वो गोलियों का टोटल वॉल्यूम ही इतना था, तो जितनी हम गोलियां डालेंगे उतना ही पानी निकलेगा वॉल्यूम में, तो वो वॉल्यूम गोलियों का टोटल वॉल्यूम था, तो इसलिए हमने ये वॉल्यूम फाइंड कर लिया। फिर एक गोली का हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, एक लेड शॉट का, और हमने 1/4 वाटर का एक लेड शॉट से डिवाइड कर दिया। ये वॉल्यूम ऑफ 1, ये 1 है, 11 मत समझ लेना, 1 लेड शॉट। तो ये क्वेश्चन हो गया 100, आंसर आ गया इसका। बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।